फिर सुबह 9 बजे के दिन 9 बजे टाइम में 25 तारीख को वो मेरे घर आई, आके पूछ रही है कि माहिनूर आई है। हम बोले कि नहीं आई है, जहाँ अगर देखना पता लगाइए, पता लगने से ही हमको बताइए। तो वो बोली कि नहीं हम नहीं देखे हैं, हम पता नहीं चलता है। तो हम उसको बोले कि मुखिया के यहाँ फिर पता लगाओ, देखो वो क्या बोली रेखा देवी कि मुखिया के यहाँ हम नहीं जाते हैं, अनजान नहीं है उसके यहाँ, हम नहीं देखते हैं, नहीं देख सकते हैं। फिर 1 घंटा बाद आई, माहिनूर आई तो नहीं आई है। हम बोले कि जहाँ भी देखिए पता लगाइए, हमको बताइए कि माहिनूर कहाँ है। मेरे कलेजा फट रही है। और उसकी नीतू बेटी भी फिर उसी बीच में फ़ोन लगाई कि माहिनूर आई। तो हम बोले कि नहीं माहिनूर नहीं है। तो आपको साइकिल मिली? हाँ हमको साइकिल मिल गई। साइकिल जो छोड़ के फिर मोटरसाइकिल हम लोग पकड़ लिए तो नहीं आई है। 3 बार रिपीट करने के बाद वो 1 बार भी नहीं बोली कि मेरे घर में है, और उसके घर से लाश बरामद हुई। आप समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए इनका इंसाफ, हमको फैसला आप लोग दिलाइए। आप जो कीजिएगा आप ही लोग कीजिए। और मेरे इसमें दिल में इतना जख्म है कि हम वो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हमको इंसाफ चाहिए कि जो भी जितने उनके ग्रुप में है, गैंग ग्रुप में, सबको फांसी होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त मैं हूं माहिनूर के घर पर। वही माहिनूर जिनको अगवा करके बलात्कार कर दिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है, और प्रशासन के कान में जो है जूं तक नहीं रेंगती है। आखिर किस तरह से इतना जो है निर्दय हो सकती है प्रशासन या पुलिस प्रशासन, आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के कटिहार की जिलाध्यक्ष आरा है, जो लोक जनशक्ति पार्टी से ही है, साथ में माहिनूर की माँ है। अब है या कह सकते हैं यहाँ की जो विधायक है प्राणपुर विधानसभा से जो विधायक हैं वो निशा सिंह है, वो भी एक महिला है। और साथ में जो आप हमारे साथ ये जो देख रहे हैं 3 लोग बैठी हुई हैं, ये भी महिलाएं ही हैं। माहिनूर की माँ है और लोक जनशक्ति पार्टी की 2 जिलाध्यक्षा और एक नेत्री है। साथ ही साथ जिनका बलात्कार हुआ या जिस कारण से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो भी एक महिला ही थी, एक लड़की थी। मैडम आप क्यों आ गए जब यहाँ की विधायक नहीं समझी बात को, या उनको नहीं लगता है महिला के दर्द को एक महिला नहीं समझ सकती है, तो आप क्यों आ गई? जी हमको तो चूँकि थोड़ा लेट हुआ आने में, क्योंकि हम घर से बाहर थे और अभी तक जो है कुछ दिन पहले हत्याएं हुई है और उनका जो है सही जांच नहीं हो पा रहा है और उनको न्याय नहीं मिला है। इस कारण से हम आए हैं और उनको जो है हर हालत में हम न्याय दिला के रहेंगे। अभी जो है भागलपुर गया है रिपोर्ट, आज शाम तक आएगी। एसपी साहब से हमारी बात हो चुकी है। अगर ये नहीं हो पाता है, इनको न्याय यहाँ से नहीं मिल पाता है, तो हम बिहार सरकार से CBI जाँच की मांग करेंगे। धन्यवाद। ये एक अध्यक्षा है, वो कह रही है, लेकिन पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिशियन है तो बोलेंगे ही कि हम बिहार सरकार से मांग करेंगे। लेकिन क्या स्टेप उठा रही हैं आप लोग, क्या सड़क पे आ रही हैं? जी ज़रूर, अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग ज़रूर आएंगे सड़क पर। हमारी पार्टी की ओर से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और हम यही चाहते हैं कि जो इसमें गुनाहगार है उनको सज़ा मिले, सही जांच हो, जो गुनाहगार हैं, दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हम उनको न्याय दिला के रहेंगे। साथ में अंगूरी आरा जी, आप भी एक महिला हैं, महिला के दर्द को किस हिसाब से समझ रही हैं आप? जिस तरह से पुलिस प्रशासन एकदम जो है निर्दयी बना हुआ है, वो एकदम इग्नोर कर रही है घटना को, और साथ में जो यहाँ के साथ में कह सकते हैं कि यहाँ के यहीं से तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का गृह जिला कटिहार है। साथ ही साथ आप जो राज्यसभा सांसद हैं अशफाक करीम जी, वे भी यहीं से आते हैं। लेकिन इन लोगों ने, ना सत्ता पक्ष के लोगों ने आवाज़ उठाया, ना ही विपक्ष के लोगों ने। ठीक है, सत्ता पक्ष के लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना, लेकिन विपक्ष भी आज क्यों एकदम अनसुना करके बैठा हुआ है? जबकि आप अशफाक करीम जी, आप जब राज्यसभा सांसद बने तो इस कौम को, यहाँ के लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि सीमांचल में अब कुछ अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ जब तारकिशोर प्रसाद जी आप उप मुख्यमंत्री बने तो यहाँ के लोगों को लगा था कि नहीं, अब सीमांचल में विकास होगा, लड़कियाँ यहाँ की सुरक्षित रहेगी। लेकिन लड़कियां सुरक्षित कैसे रहेगी? आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी घटना घट गई और पुलिस प्रशासन चुप है।
पुलिस प्रशासन साथ में जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, या कह सकते हैं कि विधायक हैं निशा सिंह जी, वह भी एक महिला है, और एक महिला जो माहिनूर की माँ है वह भी बैठी हुई है हमारे साथ में। आप समझ सकते हैं इनको दर्द को, आप किस हिसाब से समझिएगा। उनसे हम किस हिसाब से बात करेंगे ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनसे हम बात करें तो करें कैसे, क्योंकि दिल गवाह नहीं दे रहा है कि हम यहाँ पे आके रिपोर्टिंग करें और सिर्फ नेतागिरी चमकाएं या अपना जो है चैनल को ग्रो कराएं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन हकीकत में जो पुलिस प्रशासन है, नेता जो या एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का रवैया पूरी तरह से जो है कहीं से सही ढंग से नहीं है, या कह सकते हैं निष्पक्ष नहीं है। इस वक्त हमारे साथ है माहिनूर की माँ भी है। आइए उनसे जानते हैं कि अब आपकी बेटी नहीं रही, एक लौती बेटी थी, पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगी आप? तो पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं कर पाएगा तो पुलिस विभाग से वो हट जाए, और हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम आप लोग सभी से हम इंसाफ मांगते हैं कि जो अत्याचारी किया है उसको भी फांसी लटकाना चाहिए, जो उनके साथ है सबको। आखिरी वक्त माहिनूर से आपकी कब बात हुई, क्या बोली? आखिरी वक्त जब बात हुई घर में ही है थे आपकी लड़की? बोली, मेरी लड़की कुछ नहीं बोली। अच्छा, उस टाइप की कोई बात नहीं हुई कि कहाँ जा रहे हैं, क्या है नहीं है, इस टाइप का कोई बात नहीं? जब गायब हुई तो हम तो उसके बाद कुछ देर बाद से हम खोजने लगे तो जहाँ वो जो उसको छुपा के रखी थी उसको भी पूछे हम, तो वो बोला कि नहीं मेरे यहाँ नहीं है। यानी उस महिला जिस घर में ये दुर्घटना घटी वहाँ पूछी जा करके? हम उस महिला को पूछे, वो बोली कि नहीं मेरे यहाँ नहीं है। फिर नहीं है तो उसको बोले कि नीतू की साइकिल दो और हम साइकिल से कुछ आगे खोज लेंगे। फिर नहीं मिला तो फिर साइकिल छोड़ के फिर बच्चे अपने छोटा बेटा को हम बोले कि मोटरसाइकिल से निकलो। फिर वो मोटरसाइकिल से निकला। फिर सुबह 9 बजे टाइम में 25 तारीख को वो मेरे घर आई, आके पूछ रही है कि माहिनूर आई है। हम बोले कि नहीं आई है, जहाँ अगर देखना पता लगाइए, पता लगने से ही हमको बताइए। तो वो बोली कि नहीं हम नहीं देखे हैं, हम पता नहीं चलता है। तो हम उसको बोले कि मुखिया के यहाँ फिर पता लगाओ, देखो वो क्या बोली रेखा देवी कि मुखिया के यहाँ हम नहीं जाते हैं, अनजान नहीं है उसके यहाँ हम नहीं देखते हैं, नहीं देख सकते हैं। फिर 1 घंटा बाद आई, माहिनूर आई तो नहीं आई है। हम बोले कि जहाँ भी देखिए पता लगाइए, हमको बताइए कि माहिनूर कहाँ है। मेरे कलेजा फट रही है। और उसकी नीतू बेटी भी फिर उसी बीच में फ़ोन लगाई कि माहिनूर आई। तो हम बोले कि नहीं माहिनूर नहीं है। तो आपको साइकिल मिली? हाँ हमको साइकिल मिल गई। साइकिल जो छोड़ के फिर मोटरसाइकिल हम लोग पकड़ लिए तो वो नहीं आई है। 3 बार रिपीट करने के बाद वो 1 बार भी नहीं बोली कि मेरे घर में है, और उसके घर से लाश बरामद हुई। आप समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए इनका इंसाफ। हमको फैसला आप लोग दिलाइए, आप जो कीजिएगा आप ही लोग कीजिए। और मेरे इसमें दिल में इतना जख्म है कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हमको इंसाफ चाहिए कि जो भी जितने उनके ग्रुप में है, गैंग ग्रुप में, सबको फांसी होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश की जो है शिकार हुई है माहिनूर, कि जिसके घर में इस घटना को अंजाम दिया गया। शाम में जब माहिनूर नहीं मिली घर में 2 घंटा 3 घंटा बाद, तो उन घरों में भी जाके पूछा गया तो रेखा देवी नाम की महिला बताती है कि मेरे यहाँ नहीं है। फिर रात में कितनी बड़ी घटना घटी, जघन्य अपराध हुआ जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं, कि प्राइवेट पार्ट्स तक को नहीं छोड़ा गया, बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई। और दिन में फिर नौटंकी करते हुए आती है रेखा देवी, 2 बार आती है। नीतू उनकी बेटी वह भी 1 बार आती है। 3 बार जो है वह माहिनूर के घर आती है और पूछती है क्या माहिनूर मिली। अब बताइए कि कितना बड़ा साजिश का शिकार हुई है माहिनूर। और अगर आप चाहते हैं कि माहिनूर को इंसाफ मिले और इसी तरह से आवाज़ उठते रहे माहिनूर के पक्ष में और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो एकदम निष्पक्ष काम नहीं कर रही है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।